हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसका क्या रीज़न होता है, जो कनाडा का जो वीज़ा ऑफिसर है वो रीज़न आपको देता है। एंड इसके बाद अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका 100% दोबारा से वीज़ा लग जाए। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा बिकॉज़ ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप नए एप्लीकेंट हो, यानी कि अगर आप प्लानिंग बना रहे हो कनाडा जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड जिन्होंने पहले से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिनका वीज़ा डिले चल रहा है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आप सभी को इस परेशानी से जूझना पड़ सकता है, यानी कि इस जो रीज़न को झेलना पड़ सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन सही नहीं है। तो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है और उसका क्या रीज़न दिया जाता है, एंड कैसे आप इम्प्रूव करके दोबारा से वीज़ा अप्लाई करके कनाडा का वीज़ा पा सकते हो। इसलिए आप पूरी वीडियो देखना, तब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हम भी ये कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं रेगुलरली, तो हमें पता होता है कि किस किस एप्लीकेंट को मिल सकता है। प्रोफाइल को हम असेस करते हैं, उसके बाद अपना अच्छे से फाइल लगाते हैं, उसके बाद होपफुली आपको भी वीज़ा मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम हमसे मिल सकते हैं, एंड देन वी विल मेक श्योर कि आपको ये वीज़ा मिल जाए। इसके अलावा हम कनाडा के और भी वीज़ाज अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एडमिशन भी कराते हैं कनाडा में बेस्ट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। एंड हम स्पाउस वीज़ा भी, कनाडा का ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई करते हैं। एंड अगर आपको स्टडी वीज़ा एंड स्पाउस वीज़ा साथ में चाहिए तो वो भी अप्लाई करते हैं, पीआर के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो हम सारे वीज़ास अप्लाई करते हैं कनाडा के। एंड इवन हम आइल्स की कोचिंग भी देते हैं बिकॉज आपको पता है कि 8777 बैंड्स आने बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टडी करने जा रहे हो पीआर के लिए। तो वो भी अगर आपको कोचिंग चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। एंड हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं बिकॉज आज के टाइम में अगर आपको पीआर चाहिए तो फ्रेंच आपको आनी चाहिए। फ्रेंच अगर आपको आएगी तो आपको पीआर बहुत जल्दी से और आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल भी होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा ऑनलाइन अकाउंट देख सकते हो, जस्ट हमें फॉलो कीजिए एंड उसके बाद हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम डेली कनाडा के ऊपर नई नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना। नाउ लेट्स डू इट। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, उसको पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से अप्लाई नहीं करते प्रॉपरली, और साथ में अगर आप अपनी कंप्लीट वीज़ा की फ़ाइल सबमिट नहीं करते, तो इस केस में वीज़ा मोस्टली आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो कौन सा बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से कनाडा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। तो कनाडा जो रीज़न देता है उसको, उस कनाडा का जो लैंग्वेज होती है वो ये होती है कि वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी उसको असेस करने के बाद वीज़ा ऑफिसर ने ये मन बनाया है, ये उन्होंने असेस किया आपका प्रोफाइल कि उनको विश्वास नहीं होता कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो अगर आप कनाडा आओगे तो आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप कंट्री कनाडा को नहीं छोड़ोगे, यानी कि आप कनाडा में ही रहने लगोगे। तो ये एक उनके मन में डर होता है, और वो ये जो रीज़न होता है ये बहुत ज़्यादा रीज़न दिया जाता है जब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। यानी कि उनको ये रीज़न देना होता है कि आप कनाडा नहीं छोड़ोगे एट द एंड ऑफ योर स्टे इन कनाडा, यानी कि कनाडा में रहने के बाद आप कनाडा नहीं छोड़ोगे। तो ये रीज़न आपको दिया जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये रीज़न वो क्यों देता है वीज़ा ऑफिसर, क्योंकि मैंने बताया कि इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि जब भी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये नोटिस किया, हमें भी लोग कॉल करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि जब भी कोई भी एप्लीकेंट जो वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो होता क्या है कि ना तो इंडिया में आप कोई जॉब करते, ना आपके पास कोई बिज़नेस होता है, बट होता है क्या है कि आपके मन में एक चाहत होती है कि हमें कनाडा जाना है। तो उस चाहत के चक्कर में आप बहुत सारे एजेंट से मिलते हो। बहुत सारे एजेंट्स जब आप मिलते हो तो बहुत अलग अलग आपको राय दी जाती है। बहुत सारे एजेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं करते, जॉब भी नहीं करते, बिज़नेस भी नहीं करते, तो भी हम आपको वीज़ा दिला सकते हैं बिकॉज हम आपके पेपर बनाएंगे, तैयार करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो होता क्या है कि आपको भी सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ, अगर बिना कुछ किए अगर आपको वीज़ा मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। तो उस लालच में अगर आपको तसल्ली मिल जाती है तो आप क्या करते हो, पेमेंट भी कर देते हो एजेंट को। देन उसके बाद क्या होता है, एजेंट का अपना काम हो जाता है कि आपको उसने सेटिस्फाई कर दिया। बट जब वीज़ा अप्लाई हो जाता है उसके बाद क्या होता है, या तो आपका वीज़ा डिले होता रहता है, तो आपको लगता है हमें वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वीज़ा रिजेक्ट होकर बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो उससे यही आपको मिलता है, उससे यही समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन में आकर अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हो। बिकॉज और इसी वजह से ये होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं ये वीज़ा ऑफिसर को हमेशा खटकता है कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो हम आपको वीज़ा क्यों दें। आप समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न होता है। तो कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, आपको अच्छे सपने दिखाए जाते हैं जिसमें आप फंस जाते हो, उलझ जाते हो और आपको लगता है कि बहुत चीज़ आसान हो जाएगी। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कहते हैं सर हमारा वीज़ा नहीं मिल रहा, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हम क्या करें। तो ये सब उन्हीं के साथ होता है जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती और आप वीज़ा लगा लेते हैं एंड आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जैसे मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, किस बात का आपको ध्यान रखना, ताकि ये जो वीज़ा ऑफिस जो रीज़न देता है आपको, ये कभी रीज़न ना दे कि आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका वीज़ा अप्लाई करने का प्लान होता है, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना ज़रूरी है। एंड सबसे पहले अपनी इमेज बनानी पड़ती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंडिया में या तो जब भी वीज़ा अप्लाई करना है आप या तो कोई जॉब करो, ठीक है, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपना छोटा मोटा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो होता क्या है कि अगर आप जॉब करोगे, अपना बिजनेस करोगे, तो आपको करीब करीब 6 मंथ्स तक अपनी एक पहचान बनानी, यानी कि आपको अपने पैसे मिलने चाहिए, सैलरी, अगर जॉब करते तो सैलरी मिलनी चाहिए, बिजनेस करते तो उसका पैसा आना चाहिए। तो आपको क्या है, सेविंग अकाउंट में अपना सेव करके पैसा रखना होगा और एक आपकी ट्रांजैक्शन अच्छे से चलती रहेगी। और 6 मंथ्स तक आपको ये प्रोफाइल बिल्ड करना है अपना, यानी कि प्रोफाइल बना के चलना है। एंड अगर आप 1 साल तक रुक जाते हो तो वो और भी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उससे आपके जो प्रोफाइल होता है बहुत स्ट्रांग बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको कुछ ना कुछ काम करना है, पैसे सेव करते रहने, अपनी एक पहचान बनानी है। 1 साल तक वेट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 मंथ्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। बट कहने का मतलब ये कि आपको खाली नहीं रहना। अगर आप खाली रहोगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, उनको समझा रहे हैं, तो हम आज वीडियो के थ्रू भी समझा रहे हैं। प्लीज़ अगर आप खाली बैठे हो तो खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करो, चाहे आपकी जॉब छोटी हो बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ कर रहे हो, यानी कि तो अगर आप मेरी ये एडवाइस फॉलो करोगे, अगर आप 6 मंथ्स तक वेट करोगे, उसके बाद अपने पैसे सेव करते रहोगे, आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा एंड आप काम करते रहोगे, तो उससे वीज़ा ऑफिसर को हमेशा ट्रस्ट रहेगा कि हाँ, हमको वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज उनको भी रहेगा कि हाँ, ये सिर्फ घूमने के इंटेंशन से आ रहा है, उसके बाद जब भी इसका वीज़ा एक्सपायर होगा उससे पहले चला जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो वीज़ा ऑफिसर को ये इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कि आपका इंडिया में जॉब है, आपका बिजनेस है, तो वो भी सोचता है वीज़ा ऑफिसर कि ये यहाँ पर रह के करेगा क्या। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपकी एक पहचान बन जाती है दिमाग में वीज़ा ऑफिसर के। तो वीज़ा ऑफिसर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं सेटिस्फाई रहता है आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद, असेस करने के बाद। तो इस तरीके से आपको वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कुछ नहीं करते तो कुछ कीजिए, उसके बाद ही आप अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए, ताकि आपको ये कभी भी ये क्लॉज ना मिले कि आप कनाडा नहीं छोड़ के जाओगे। सो आई होप कि मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझा दिया कि वीज़ा का रीज़न क्या होता है, रिजेक्शन क्यों होता है एंड आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये मेरी पूरी एडवाइस फॉलो करोगे तो 100% आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। बिकॉज कनाडा के वीज़ा ऑफिसर को कोई भी दिक्कत आपको वीज़ा देने में नहीं है। जस्ट आपको अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाना होगा, उसके बाद आपको वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। तो मेरी इस एडवाइस का आपको ध्यान रखना है। एंड जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको वीज़ा लगाना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा कनाडा का, तो हम आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका रिजेक्ट हो गया उसके बाद आपको अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज से आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा, ट्रस्ट अस कि हम आपको वीज़ा दिलाएंगे। उसके बाद अगर जैसे मैंने कहा कि हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, PR के लिए भी अप्लाई करते हैं, आपको इंग्लिश की IELTS की कोचिंग भी देते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, सारे सॉल्यूशंस होते हैं। एक बार आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे मिलोगे, तो उसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे पास सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप हमें बेहिचक कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड जैसे मैंने हमेशा कहा कि अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा ये अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हो, जस्ट हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली कनाडा की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।